नमस्कार बच्चों। आज हम बसंत कक्षा 7 हिंदी पाठ्यपुस्तक का विप्लव गायन नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, जिसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो कविता का जो सारांश है कुछ इस प्रकार है। यह कविता रूढ़ियों, कुप्रथाओं, कुरीतियों तथा जड़ता की बेड़ियों को तोड़कर विकास एवं गतिशीलता के पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित करती है। इस कविता के माध्यम से कवि नागरिकों का आह्वान कर रहा है कि वे अब शांति और प्रेम के गीत गाना छोड़ दें तथा कुछ ऐसी तान सुनाएं जिससे हलचल मच जाए, क्रांति की चिंगारियां फूट जाए, महान परिवर्तन की शुरुआत हो सके। क्रांति का यह गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर देता है। फलस्वरूप भयंकर कष्ट की अनुभूति होती है। महानाश का मारक गीत अवरुद्ध हो जाता है, परंतु हृदय में जिस व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश है उसके कारण क्षण भर भी में ही कुछ भी भस्म हो जाएगा। कुरीतियां तथा रूढ़ियां इस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगी। जैसे ही यह रुका हुआ आक्रोश फूट पड़ता है, समस्त अवरोध स्वतः समाप्त होने लगते हैं। क्रांति गीत की क्रोधित तान का स्वर कण कण में व्याप्त हो जाता है और रोम रोम में फिर से वही ध्वनि प्रतिध्वनि होने लगती है, अर्थात क्रांति का भीषण रूप दृष्टिगोचर होने लगता है। चारों ओर से परिवर्तन की मांग एक स्वर से सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि के लिए चिंता में रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति नवजीवन निर्माण की चिंता में लीन हो जाता है। कवि का विश्वास है कि इस नवीन चेतना में नए जीवन का राज उन्हें दिखाई दे रहा है। नए जीवन का एक पोषक सूत्र उस महाविनाश में ही छिपा हुआ है, जो विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से शुरू हो सकती है। कवि वैसी ही एक क्रांति लाना चाहता है जो विकास तथा गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति को समाप्त कर एक नए सृजन का अवसर प्रदान करे, जिससे नए समाज का निर्माण हो सके। तो यह कविता का सारांश था। आइए चलते हैं कविता की ओर। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो इस पद में तान का मतलब होता है गीत, उथल पुथल का मतलब है हलचल मचना, हिलोर लहर, मिजराबें एक शब्द आया है। मिजराबें इसका मतलब है जब हम बीड़ा बजाते हैं, सितार बजाते हैं, तो उस समय जब हम अंगुलियों में जो पहनते हैं उनको हम कहते हैं मिजराबें। ऐंठी का मतलब होता है अकड़ना। तो इन पंक्तियों में कवि इस कविता विप्लव गायन के माध्यम से क्रांति का आह्वान करता है। कवि ऐसे गीत का आह्वान कर रहा है जो क्रांति मचा दे, परिवर्तन की एक लहर उत्पन्न कर दे। कवि सावधान करता हुआ कहता है कि यह गीत जीवन रूपी वीणा में चिंगारियां पैदा कर सकता है, शांति नष्ट हो सकती है तथा यह परिवर्तन भयंकर कष्ट कर सकता है। क्रांति का यह गीत वर्तमान व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना है। अगले पद में कंठ रुका है
महानाश का। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृतल में, अब क्षुब्ध हिद्द होता है। झाड़ और झंझाड़ दग्ध हैं, झाड़ और झंझाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। तो इन पंक्तियों में मारक गीत का मतलब है मृत्यु का गीत, विनाश का गीत। कंठ गला, रुद्ध रुका, क्षीण का मतलब होता है एक पल में, हत्तल का मतलब अंतरम हृदय की, हृदय से, हृदय की गहराई से। क्षुब्ध का मतलब होता है दुखी या क्रोधी या फिर चिंतित, और दग्ध का मतलब है जले हुए। तो इन पंक्तियों में कवि ने इस कविता के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया गया है, और क्रांति के इस गीत से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उनसे महाविनाश का कंठ रुक जाता है तथा मृत्यु का गीत अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात परिवर्तन की मांग जब भी उठती है उतनी ही तेजी से उनके दमन का प्रयास प्रारंभ हो जाता है। परंतु कवि कहता है कि यह अवरोध अधिक देर तक रुकने वाला नहीं है। हृदय में वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश उत्पन्न हो चुका है वह क्षण भर में ही सब कुछ भस्म कर देगा। जैसे ही यह आक्रोश फूटता है, हृदय में रुके क्रांति गीत की तान निकलती है। उस ज्वलंत गीत के स्वर से समस्त अवरोध नष्ट हो जाते हैं। जड़ता, रूढ़ियां और कुरीतियां पलक झपकते ही समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार अगले पद में कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणि की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। व्याप्त का मतलब समाया हुआ, व्याप्त का मतलब है समाया हुआ, और स्वर ध्वनि। कालकूट का मतलब विष, विष से है मतलब। फणी का मतलब शेषनाग की फन। चिंतामणि, मणि रूपी चिंता। भ्रू विलास का मतलब है भ्रकुटी का इशारा, जो हमारी भौहें हैं इनका इशारा। और परख का मतलब होता है पहचान। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्रांति का आह्वान किया है। क्रांति का जो स्वर है समस्त जगत के कण कण में समा जाता है, और फिर हर ओर से उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नव निर्माण के चिंतन में डूब जाता है। कवि समाज में बदलाव लाने की परिस्थितियों से पूर्व परिचित है, अतः वह कहता है कि विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा, और उसके बाद ही राष्ट्र समाज का नव निर्माण संभव हो सकेगा। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि कवि किस प्रकार रूढ़ियों, कुप्रथाओं और इनको तोड़ करके नए समाज का निर्माण करना चाहता है। ये हमने इन पंक्तियों के द्वारा देखा। तो कविता का जो मूल भाव है, जड़ता, अंधविश्वास और रूढ़ियों, कुरीतियों, कुप्रथाओं के बंधन से, कुप्रथाओं के बंधन से मानव जाति को आज़ादी दिलाना है और नए समाज का निर्माण करना है। कवि क्रांति के माध्यम से यह परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए उसने क्रांति का आह्वान करते हुए अपनी इस कविता का नाम विप्लव गायन रखा है। धन्यवाद।